दोस्तों, 1 एकड़ में अगर आप सही समय पर और सही तरीके से अगर ब्रोकली की खेती करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ब्रोकली की खेती से लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि ब्रोकली के मंडी भाव जो होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, काफ़ी शानदार आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। इसलिए ब्रोकली की खेती अगर आप सही समय पे करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ब्रोकली की फसल आपको देके जा सकती है। आज के इस वीडियो में ब्रोकली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ आपको साथ शेयर करूँगा। कौन से समय पर आपको ब्रोकली की खेती करनी चाहिए, कितना उत्पादन इससे निकल सकता है, कितने मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, खेती करने का सही तरीका कौन सा है, कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, A to Z जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रोकली की खेती करने का सही समय कौन सा है, कौन से समय पे आपको इसकी नर्सरी डालनी चाहिए और कब तक आपको इसका प्लांटेशन करना चाहिए। तो देखिए, आज है 22 सितंबर और अब आप कभी भी इसकी जो है नर्सरी डाल सकते हो। वैसे अगर फूल गोभी वगैरह तो हम पहले इसकी नर्सरी जो है कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकली की खेती जो है अगर आप ज़्यादा अगेती करते हैं, इस समय अगर आप प्लांटेशन वगैरह करते हैं तो ब्रोकली आपकी ना ही तो ठीक तरह से ग्रो हो पाती है और ना ही आपका प्लांटेशन ठीक से हो पाता है। इस वजह से सही समय की बात करें तो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अदरवाइज 15 सितंबर के बाद भी आप नर्सरी डाल सकते हैं, लेकिन सही समय जो है इसकी नर्सरी डालने का, बिल्कुल सही समय की बात करें तो सितंबर माह का आखिरी सप्ताह कभी भी आप इसके बाद में नर्सरी डाल सकते हैं। उसके बाद में अक्टूबर में भी नर्सरी डाल सकते हैं और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक आप ब्रोकली का जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए ये जो समय मैंने आपको बताया है बिल्कुल सही और एकदम परफेक्ट समय है। उसके बाद में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं जब तक आप प्लांटेशन करते हैं और उसके बाद में ब्रोकली की फसल आपकी काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है। उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है इस समय पे लगाई गई ब्रोकली का और मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई सही समय की बात। अगर आप ब्रोकली की खेती करना चाहें तो अब आप कभी भी इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो भाई नंबर 1 पर आप सकाटा कंपनी की साखी वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। और नंबर 2 पर बिजो शीतल की लकी F1 वैरायटी आती है, यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों ही जो वैरायटियां हैं दोनों का कलर जो है ग्रीन है, एक का डार्क ग्रीन है और एक का जो है लाइट ग्रीन है। दोनों वैरायटियों की अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है, दोनों की जो है कभी भी आप नर्सरी डाल सकते हैं। और इसके बाद में अगली जो दोस्तों वैरायटी है वो है नाउन्यू सीड की शिखर वैरायटी। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी का भी आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में सकाटा की भी 1-2 वैरायटियां और हैं, वो अगर आपको मिल जाती हैं तो उन वैरायटी को भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सकाटा की 3-4 वैरायटियां हैं, उनमें से कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। सारी की सारी वैरायटियां अच्छी हैं और सभी वैरायटियों को डालने का, नर्सरी डालने का जो समय है वो अभी चल रहा है। अभी आप इनकी नर्सरी डाल सकते हैं और इन सभी वैरायटियों से काफी अच्छा और तगड़ा उत्पादन आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रोकली की खेती से कितना उत्पादन लिया जा सकता है 1 एकड़ में इसकी इस समय पर खेती करके। तो देखिए, उत्पादन जो है वो आपके प्लांट पे डिपेंड करता है कि 1 एकड़ में आप कितने प्लांट लगा रहे हो, कितने प्लांट्स का प्लांटेशन कर रहे हो। इसके एवरेज प्लांट की बात करें तो लगभग 12,000 से लेकर और 15,000 के आसपास आपके 1 एकड़ में प्लांट आ जाने चाहिए। ज्यादा स्पेस वगैरह की जरूरत नहीं है। आप जो है मैक्सिमम 15,000 प्लांट तक जा सकते हैं 1 एकड़ में। और मैं आपसे यही कहूंगा कि 12,000 से कम प्लांट नहीं होना चाहिए। लगभग 14-15,000 प्लांट आपके 1 एकड़ में आ जाने चाहिए। और उसके बाद में सही खाद उर्वरक, सही फर्टिगेशन वगैरह लेते हैं, बेसल डोज वगैरह सही तरीके से डालते हैं और सही समय पर अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो आपको इसका जो उत्पादन है वो लगभग फूल गोभी के जितना तो नहीं होता है। और मैं आपको मैक्सिमम उत्पादन, कुछ किसान भाई जो है यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इसका उत्पादन भी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्यूरेट इसका जो उत्पादन है वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
इसका उत्पादन, एक फूल का जो वजन है वो लगभग 300-400 ग्राम से ज्यादा नहीं आता है। एवरेज वजन की बात करें तो अगर आपको सारे फूलों का अगर कैलकुलेशन निकाल के एवरेज वजन अगर आप निकालें तो 300 ग्राम वजन भी अगर आपको पर फूल का मिल जाता है तो वो अच्छा उत्पादन माना जाएगा। इससे ज्यादा भाई आपको फूल का वजन नहीं मिलेगा पर प्लांट का। और कुछ लोग YouTube पे इसका फूल का जो वजन है वो 600 ग्राम तक बताते हैं, 500 ग्राम तक बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे दूं, 200-250 ग्राम से लेकर और 300 ग्राम तक आपको फूल का वजन मिलेगा। हो सकता है किसी फूल का वजन आपको 400 ग्राम तक भी मिल जाए, लेकिन कुछ एक फूलों का मिलने से सारा उत्पादन उससे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए अगर इसके एवरेज उत्पादन की बात करें तो 35 क्विंटल से लेकर और 40-42 क्विंटल तक आपको 1 एकड़ में इसका उत्पादन मिलता है। वो भी अगर आप सही तरीके से और सही समय पर इसका प्लांटेशन करते हैं, अच्छे खाद और उर्वरक डालते हैं और अपनी फसल की अच्छी केयर करते हैं, तब आपको इतना उत्पादन मिल पाता है। कहने का मतलब है फूल गोभी से इसका उत्पादन काफी कम होता है, लेकिन मंडी भाव फूल गोभी से 3 से 4 गुना तक आपको मिल जाते हैं। इसलिए इसका उत्पादन जो है थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन मंडी भाव काफी शानदार आपको मिल जाते हैं। अगर सही तरीके से आप इसकी खेती करते हैं तो वास्तव में यह फसल आपको काफी अच्छा और तगड़ा मुनाफा देके जा सकती है। मंडी भावों की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि कितने क्या मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसकी खेती इस समय पे अगर आपने नर्सरी डाली और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद में आपकी फसल जब मार्केट में जाएगी तो लगभग आपको इसके मंडी भाव 50 रुपए से लेकर 60, 70, 80, 100 रुपए तक भी मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह चीज ध्यान से देखनी है कि यह मंडी भाव आपको सभी मंडियों में नहीं मिलेंगे। कुछ बड़ी मंडियों में या ज्यादातर मंडियों में तो मिल जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं जो छोटी मंडियां हैं और जहां पे माल की आवक काफी कम होती है, डिमांड भी काफी कम रहती है, उन मंडियों में इतने ज्यादा मंडी भाव आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए लगाने से पहले अपनी मंडियों का जायजा आप जरूर ले लें कि वहां पर ब्रोकली की डिमांड है या नहीं। डिमांड है तभी आपको इसकी खेती करनी चाहिए। अगर आपके आसपास या आपके नजदीक में कोई बड़ी मंडी लगती है तो जरूर आपको इसके मंडी भाव काफी शानदार मिल जाएंगे। तो लगाने से पहले ये आप जरूर देख लें। अगर ये आपने देख लिया तो काफी अच्छा जो है मुनाफा भी मिलेगा और काफी अच्छे मंडी भाव आपको इससे मिल जाएंगे। दोस्तों, ब्रोकली की खेती करने का सही तरीका कौन सा है? तो देखिए, ब्रोकली की खेती वैसे तो आप सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से फूल गोभी की खेती करते हैं कुछ किसान भाई, सिंपल और साधारण विधि से, यानी कि पड़ी जमीन में क्यारियां बनाकर या नालियां बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं और बेड बनाकर भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती करेंगे, जमीन को अच्छी तरीके से तैयार कर और उसके बाद में बेड बना के अगर आप इसका प्लांटेशन करेंगे तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी शानदार मिलेगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर इसकी खेती अच्छे तरीके से करना चाहें और अच्छा अगर उत्पादन आपको लेना है तो बेड बनाकर और उसके बाद आप इसकी खेती करें। इसकी खेती करने से पहले सबसे पहले आपको एक गहरी जुताई करनी है और उसके बाद में 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप जरूर डालें। जिस तरह से आप फूलगोभी की फसल में अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं हम, उसी तरीके से ब्रोकली की फसल में भी आपको अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालना काफी अति आवश्यक है, जिससे आपका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी। गोबर की सड़ी हुई खाद डालने के बाद में पूरे प्लॉट में मतलब अच्छी मात्रा में आपको गोबर की जो खाद है वो बराबर मात्रा में बिखेरनी है। उसके बाद में 1 से 2 कल्टीवेशन आपको करने हैं। 2 कल्टीवेशन तो मिनिमम आपको करना ही है गोबर की खाद डालने के बाद में, जिसमें से 1 कल्टीवेशन तो आपको रोटावेटर से जरूर कर देना है, ताकि आपकी जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरीके से अंदर मिक्स हो जाएगी और मिट्टी जो है आपकी जमीन जो है वो अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी। इससे आपका उत्पादन जो है वो काफी अच्छा मिलेगा आपको। और उसके बाद में 1 कल्टीवेशन उसके बाद में आप जो है हेरो से कर लीजिए या फिर आप कल्टीवेटर से कर लीजिए। कल्टीवेटर से करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक जुताई आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि किसी भी तरह की सब्जियां आप लगाएं, एक जुताई कल्टीवेटर से आप अच्छी तरीके से करें। कल्टीवेटर से अगर आप जुताई करेंगे तो जमीन आपकी प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से खुल जाएगी। मिट्टी अच्छे तरीके से खुलने की वजह से हवा और प्रकाश अच्छे तरीके से उसमें पास होगा। इस वजह से रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी और उसके बाद में उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा। तो पहली जुताई आप गोबर की खाद डालने के बाद में 1 जुताई आप रोटावेटर से करें, जिससे मिट्टी भुरभुरी होगी, जमीन समतल होगी। और उसके बाद में अगली जुताई आप कल्टीवेटर से करें। उसके बाद में बारी आती है बेसल डोज डालने की। रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज हैं वो भी आपको डालने हैं, जिस तरीके से आप फूलगोभी में डालते हैं
उतनी ही मात्रा में और वही बेसल डोज आपको जो है यहाँ पर ब्रोकली की फसल के लिए डालने हैं। इसके लिए आप 50 से 60 केजी आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए आप डीएपी खाद, और उसके बाद में 30 केजी तक आप जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए, और उसके बाद साथ ही आप जो है एसएसपी जो है वो भी काम में ले लीजिए। अगर आपने गोबर की खाद कम मात्रा में डाली है, अच्छी मात्रा में अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, तो आप एसएसपी भी साथ में जरूर इस्तेमाल करें 70 से 80 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। सारे के सारे खाद उर्वरक डालने के बाद में अब आपको आखिरी जुताई करनी है, और आखिरी जुताई जब भी आप बेड बना के किसी भी फसल को लगाएं तो आखिरी जुताई हमेशा आप हेरो से करें, रोटावेटर से करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको किसी और हल से करनी है। सिर्फ और सिर्फ आखिरी जुताई हैरो से करें, ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से खुल जाएगी और उसके बाद में बेड अच्छी क्वालिटी के आपके बनेंगे। पाटा वगैरह भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है जमीन को समतल बनाने के लिए। इसलिए आपसे पहले ही मैंने बोल दिया था कि रोटावेटर आपको पहले निकाल लेना है, ताकि जमीन आपकी कहीं पर भी हल्की फुल्की जो झील वगैरह है वो कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद में हेरो निकाल के अब आपको जो है बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करना है। बेड आप जो है ब्रोकली लगा रहे हैं तो 3-3 फीट की दूरी पे बनाएं, अदरवाइज 2.5-2.5 फीट की दूरी पे भी आप बना सकते हैं। ज्यादा स्पेस रखने की जरूरत नहीं है। वो आप देख लीजिए कि आपका जो बेड राइजर है या बेड मेकर है उसमें स्पेस कितना रह रहा है। अगर पॉसिबल हो तो 2.5-2.5 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं। बेड की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, बेड जो है जमीन से अच्छी तरीके से उठा हुआ होना चाहिए, ताकि जल भराव वगैरह की समस्या ना हो। और उसके बाद में मतलब बेड की साइज अगर अच्छी होगी तो जड़ों का विकास काफी अच्छे से होगा और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। इसलिए बेड की क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। और जितनी जुताइयां मैंने आपको बताई हैं, जो जो जुताइयां जिस समय पे मैंने आपको बताई हैं, वैसे वैसे अगर आप जुताइयां करके और बेड बनाएंगे तो आपके जो बेड है वो काफी अच्छी साइज में बनेंगे और अच्छी क्वालिटी के बेड बनेंगे। उसके बाद में आपको ड्रिप इरिगेशन की लाइन डाल के और उसके बाद में आपको प्लांटेशन कर देना है। प्लांटेशन करने के बाद में जैसे ही आपके प्लांट जो है उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आना शुरू हो जाए, यानी कि जब जड़ चलना शुरू हो जाए या जड़ पकड़ना मिट्टी में शुरू हो जाए प्लांट, यानी कि सीधा खड़ा होना प्लांट जब शुरू हो जाए, तब आपको उसमें पहला ड्रेंचिंग जरूर कर देना है। पहले ड्रेंचिंग में आप यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड आता है, ये काम में ले लीजिए, जिसके अंदर कार्बनडाजिम और मेनकोजेब होता है 12 और 63% में। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका जो है एक ड्रेंचिंग जरूर कर देना है, ताकि जड़ से संबंधित किसी भी तरह की बीमारियां आपको अपनी फसल में देखने को ना मिले। और उसके बाद में समय समय पे आप फर्टिगेशन करते रहें। इसका फर्टिगेशन का वीडियो आप फूलगोभी का देख सकते हैं, सेम वैसे ही फर्टिगेशन होंगे। फूलगोभी का फर्टिगेशन का वीडियो चैनल पे पड़ा है, जाके आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।